हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। हम करंट के एमसीक्यू सीरीज में अप्रैल का वीक 4 पार्ट 1 देखेंगे। इसमें है रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड नूर एज इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। देखो, ईरान जो है इस्लामिक वर्ल्ड बेसिकली दो पार्ट, मल्टीपल पार्ट वैसे हैं, लेकिन मेजर जो दो ब्लॉक एक तरह से है कि एक का जो लीडर है ईरान है और दूसरे का है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये ईरान जो है सुन्नी वर्ल्ड, सॉरी, सिया वर्ल्ड का लीडर है और जो यूएई है वो सुन्नी वर्ल्ड का लीडर है। तो रिसेंटली ईरान ने जो है नूर नाम का एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। वो 425 किलोमीटर तक ये सारे जो हैं गैस स्टेज हैं आपके, 3 स्टेज हैं वो गैस स्टेज हैं। तो ये 425 किलोमीटर के हाइट पे ये पहुंचा। तो आपका नूर का मतलब ऐसे होता है लाइट, जैसे नूर जहां, तो इस संसार का लाइट, तो नूर का मतलब लाइट होता है। तो इसका डी आंसर। नेक्स्ट है कासोवल ब्रिज इज लोकेटेड ऑन। तो ये आपका रावी नदी पे है। ये बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसने डेवलप किया है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो सीमा के पास जो है, बॉर्डर के पास आसपास का रोड जो डिफिकल्ट टेरेन में ये इसको बनाना, ये बनाते हैं। ये जो इसका ये जो लेंथ है, सॉरी, 484 मीटर है। और ये जो प्रोजेक्ट चेतक के अंदर बनाया गया है, ये परमानेंट ब्रिज बनाया गया है ताकि जो मूवमेंट हो वो आसान हो जाए। नेक्स्ट, सालेकी पार्ट ऑफ दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो ये आसाम में लोकेटेड है। ये रिसेंटली चर्चा में ये था कि लॉकडाउन के फेज में जो आपका वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उसने क्या है यहाँ माइनिंग, कोल माइनिंग का परमिशन दिया है। सॉरी, रुधार ए लो कॉस्ट वेंटिलेटर इज डेवलप्ड बाय। तो ये आईआईटी बॉम्बे है। देखो, बेसिकली यदि कुछ जगह रूहदार भी बोला जाता है, रूहदार या रुधार, तो ये एक तरह से लेड बाई आईआईटी बॉम्बे है। और उसमें और है एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर, ये मिल करके बनाए हैं। तो दिस इज द लेड बाई आईआईटी बॉम्बे, अदरवाइज एनआईटी आपका श्रीनगर और आपका इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो है। नेक्स्ट, पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इज बिटवीन बीच टू कंट्रीज। तो ये आपका है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली यदि ये देखा जाए तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट जो है वो मल्टीपल कंट्री के बीच में ये किया जाता है, लेकिन जो ये स्पेशल जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कंडक्ट किया जाना था। लेकिन ये आपका जुलाई में कंडक्ट 2020 में कंडक्ट किया जाना था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के कारण ये इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब 22 में ये होगा। नेक्स्ट है दूध दुरंतो ट्रेन आर स्टार्टेड बाई। तो दूध दुरंतो जो ट्रेन है वो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा स्टेब्लिश ये चलाया जा रहा है, ताकि जो एनसीआर रीजन तक है वो वहाँ लॉकडाउन फेज में दूध की आराम से सप्लाई हो सके, और ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र से। नेक्स्ट जो है बसवेश्वरा, या फिर इन्हों बसावा भी कहा जाता है, या तो बसवेश्वरा या फुल नेम है बड़ा में, और अदरवाइज बसावा। तो ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज द अनुभव मंडप और द हॉल ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस which welcome men and women from all socio-economic backgrounds to discuss a spiritual and mundane questions of life in open heart। ठीक है, ये इन्होंने एक तरह से वो एक स्टार्ट किया स्पिरिचुअल मंडप, जिसमें कि आप आध्यात्मिक अनुभव हॉल कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि हर जो आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड के लोग को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो आ सकते हैं और जीवन में सांसारिक प्रश्न का जो भी है उनके पास, वो उनको खुले रूप से वहाँ रख सकते हैं और उन वहाँ उन जो ज्ञानी पुरुष हैं उनसे अपना वो समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ही स्टार्टेड लिंगायत सेक्ट, हाँ ये भी सही। देखो, कुछ जगह है कि जो मॉडर्न हिस्टोरियन है
वो डिसएग्री करते हैं कि ही वाज नॉट फाउंडर, इनफैक्ट इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, बट फॉर द सेक ऑफ जो चलता आ रहा ट्रेडिशंस और या जो एक्सेप्टेड अभी तक है, वो आपका है कि ये स्टार्ट लिंगायत को किए, तो इसका आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, तो ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये आपका पब्लिश किया जाता है। ये जो है कंट्री को कि टेररिज्म इंडेक्स पर कितना वो टेररिज्म से प्रभावित है और ये सारी चीजों पे उन्हें रैंक करता है। नेक्स्ट 11th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग इज होस्टेड बाय, तो ये इसका हो जाएगा आपका जर्मनी। ये जो है 2010 में इस्टेब्लिश किया गया, 2010 में, और ये एक तरह से एडवांस क्लाइमेट चेंज पे जो भी कुछ हो रहा है वो रिसर्च से लेकर के और चीजें किस ढंग से हम क्लाइमेट चेंज को जो है पॉजिटिव वे में डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जैज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, तो ये आपका 30th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो ये जो जैज है फॉर्चुनेटली 1 ईयर शायद 2011 में या 2011 या 12 में समथिंग में, सॉरी 2012 में मैंने अभी दिल्ली में ये इसको अटेंड किया था। जैज म्यूजिक वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होता है। तो उसमें क्या है ना कि एक तरह से वर्ल्ड कल्चरल पीस और हार्मनी के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए गए हैं और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। और हाँ देखो थोड़ा सा लेट होता, मैं ऑलरेडी बोलता हूँ कि थोड़ा जो भी लेट वगैरह होता है, लेकिन मैं इस चीज को कवर करवा दूंगा विद टाइम। ठीक है, आज से भी देखो जब एग्जाम आपका होता है तो एग्जाम के 2-3 सप्ताह पहले तक का ही क्वेश्चन पूछता है, तो मैं थोड़ा सा कुछ कारण से अदर और वर्क के कारण वो बिजी रहते हैं, तो थोड़ा सा शेड्यूल लेट हो जाता है। बट आप हैव पैसेंस और कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और जिन्हें टेस्ट वगैरह देना है वो टेस्ट देते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।